हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सरल उत्तक क्या होते हैं, सिंपल टिश्यू क्या है। उसमें हमने पढ़ा था पेरेन्काइमा, पोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जटिल उत्तक क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है। तो देखिए, जटिल उत्तक क्या होते हैं, ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स है, ये मिलकर क्या बनाएगी, कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनाती है, जिनका फंक्शन लगभग सिमिलर होता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल पिछले हमने पढ़ा था पेरेन्काइमा, पोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब ये पेरेन्काइमा है और पोलेन्काइमा है या स्क्लेरेन्काइमा है, ये आपस में मिलकर अलग प्रकार के उत्तक बना ले, टिश्यू बना ले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जैसे फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हमारे पास है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम है, इसके द्वारा जल का परिवहन होता है, जल का परिवहन होता है, वाटर कंडक्टिंग में काम आता है, ट्रांसफ़र ऑफ वाटर बोल सकते हो या कंडक्शन ऑफ वाटर, उसमें जाइलम काम आता है। ठीक है, फ्लोएम के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले जाइलम के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो देखिए, जाइलम है, इसको हिंदी में कहते हैं दारू, ध्यान रखना है, हिंदी में कहा जाता है दारू। जाइलम वर्ड है, ये इंग्लिश का होता है, इनको कहेंगे दारू, उत्तक या दारू। अब जो जाइलम होते हैं, मैंने कहा कि एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, तो इनके चार भाग होते हैं। पहला कहलाता है वाहिनी, दूसरा कहलाता है वाहिका, तीसरा है मर्दूतक और चौथा है तंतु, फाइबर्स। इनमें वाहिनी है ना, ये बना होता है स्क्लेरेन्काइमा का। ठीक है, यानी मृत है, जीवित नहीं है। ये भी स्क्लेरेन्काइमा से बना होता है, मृत है। ये भी स्क्लेरेन्काइमा से यानी मृत है, लेकिन ये जीवित होता है, ये पेरेन्काइमा से बना होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा जा चुका है कि जाइलम में जीवित भाग, ठीक है, लिविंग पार्ट कौन सा है, वो है मर्दूतक, पेरेन्काइमा, और बाकी जितने भी भाग रहेंगे, ट्रैकिड्स है, वेशल्स है और फाइबर्स है, ये सब डेड पार्ट है, इसके जाइलम के मृत भाग होते हैं। तो 3 मृत भाग है और 1 जीवित भाग है। अब हम देख लेते हैं वाहिनी और वाहिकाएं, ये सब चीज़ें क्या है। तो देखें, वाहिनी क्या होता है, ये एक लंबी सेल है इस तरह, ठीक है, इस तरह लंबी कोशिकाएं होती है, लंबी सेल्स होती है, और इनके जो सिरे होते हैं, ये इस तरह नुकीले सिरे होते हैं, टेपरिंग एंड इसको हम बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं, ये सेल होती है, एलोंगेटेड सेल है और टेपरिंग एंड है। टेपरिंग एंड का मतलब नुकीले सिरे है इसके। ठीक है, तो इनके सिरे हैं वो नुकीले होते हैं। ये सिंगल कोशिका होती है। वाहिनी क्या होती है, एकल कोशिका है, याद रखना है, ये क्या है, एक कोशिका है, सिंगल सेल है वाहिनी। और इनमें लिग्निन का जमाव होता है, इस तरह लिग्निन है, ये जमने लग जाता है। तो हमने कहा था कि लिग्निन किन में जमता है, जो दृढ़ोतक होता है उनमें जमता है। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। तो इनमें लिग्निन का जमाव इस तरह होने लग जाएगा। अब लिग्निन का जमाव होने से ये पूरी सेल है, ये क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी, मृत सेल होती है। इसका मतलब वाहिनी की कोशिकाएं क्या होती है, मृत होती है, जीवित नहीं होती, और उनमें लिग्निन का जमाव पाया जाता है। अब लिग्निन का जमाव के आधार पर इनको 4 भागों में बांट सकते हैं। किसी में लिग्निन का जमाव इस तरह गोलाकार है तो उनको बोल देते हैं वलयाकार या एनुलर। किसी में वो इस तरह स्पाइरल है, सर्पिल जैसा है, तो उसको बोल देंगे स्पाइरल या सर्पिलाकार। किसी में सीढ़ी जैसा है तो उसको बोल देते हैं सोपानावत, स्केलिफोरम, और किसी में जाल जैसा बनाता है बोल देते हैं जालिकावत और रेटिक्यूलेट। ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। रेटिक्यूल का मतलब होता है जाल, जैसे आपने पढ़ा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, तो रेटिक्यूल वर्ड बहुत जगह पर हमारे काम आएगा, तो इंपॉर्टेंट कर ले। जैसे हम पढ़ेंगे वासा, रेक्टा, ठीक है, तो इस तरह रेक्टा वर्ड है, ये याद कर लें। रेक्ट का मतलब होता है जाल। ठीक है, तो वाहिनी है, उसमें जो लिग्निन का जमाव होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ लिग्निन होता है, वो कितने टाइप का हो गया हमारे पास, 4 टाइप का है। एन्यूलर है, स्पाइरल है, स्केलिफोरम है और रेटिक्यूलेट है। बल्कि इनमें छोटे छोटे इस तरह पिट्स भी होते हैं, छेद भी होते हैं। ठीक है, और ये छेद क्या करते हैं, जो वाटर है उनको यहाँ से कंडक्शन में हेल्प करते हैं, पानी में संवहन में इनके द्वारा पानी का संवहन होता है। तो वाहिनी है, ये पानी के संवहन का काम करती है, यानी कंडक्शन ऑफ वाटर है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं वाहिनी ट्रैकिड्स। कंप्लीट है। ओके, एक चीज़ और याद रखना है, अगर हम स्टडी कर रहे हैं प्लांट्स, हमारे पास है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइट प्लांट्स है, उनमें भी वाहिनी प्रेजेंट होती है। उसके बाद में आता है जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म है, उनमें भी वाहिनी होती है। उसके बाद में आता है एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म में भी वाहिनी उपस्थित होती है। तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइटा, तीनों प्लांट्स के अंदर वाहिनी पाई जाती है, ट्रैकिड्स है, ये प्रेजेंट होती है। जिम्नोस्पर्म है,
एंजियोस्पर्म है और टेरिडोफाइट्स प्लांट्स हैं, उन सभी में जो ट्रैकिड्स है ये प्रेजेंट होती है। कंप्लीट है। लेकिन इनमें इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है ये पानी के संवहन करने में, जितना काम करती है कौन, वाहिका करती है। वाहिका ज़्यादा काम आती है पानी के संवहन में। तो सेकंड हम स्टडी कर लेते हैं वाहिका। वाहिका क्या होती है? देखो ये तो एक कोशिका है, ये बहुत सारी कोशिकाएँ होती है। ठीक है, मैं शॉर्ट में ले देता हूँ। बहुत कोशिकाएँ, मल्टी सेल्स है, बहुत सारी सेल्स है। कैसे बनती है? जैसे मान लो मेरे पास ये कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है, ये तीसरी कोशिका है, ये चौथी कोशिका है, ये पांचवी कोशिका। इनकी ये जो भित्ति है, ठीक है, कोशिका भित्ति जो है इनकी, शेल वाल जो प्रेजेंट होती है, ये घुल जाती है और इससे एक लंबी नलिका बन जाती है, लंबी नलिका जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। और उसी को ही हम क्या बोल देते हैं? वाहिका कह देते हैं, वेसल्स कह देते हैं। ठीक है, मैंने अभी बताया है कि जो ट्रैकिड्स है ये टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तीनों में उपस्थित होता है, लेकिन वाहिका है ओनली प्रेजेंट होती है ये किन में? एंजियोस्पर्म में उपस्थित होती है, ओनली एंजियोस्पर्म में। तो देखिए अगर जाइलम से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया यहाँ पर, जो मैंने आपको बताया था कि इनमें जीवित कौन सा पार्ट है और डेड कौन सा है, यानी मृत कौन सा है और जीवित कौन सा है, डेड कौन सा और लिविंग पार्ट कौन सा है, ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि वाहिनी और वाहिका से क्वेश्चन बनता है कि वाहिनी है ये किन किन के अंदर पाई जाती है? तो ये सभी जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, संवहनी पादप। देखो वेस्कुलर यानी जाइलम और फ्लोएम है, दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? संवहन उत्तक कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिलाकर हम क्या कह देंगे? संवहन उत्तक, वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं जाइलम और फ्लोएम को। क्यों कहते हैं? ये पानी के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, खाने के ट्रांसपोर्ट, जो भोजन होता है, फूड होता है, उसके भी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, दोनों के दोनों मिलकर। तो इनको दोनों को संवहन उत्तक कहते हैं। ये बनना कब शुरू होता है? तो देखिए हमने पढ़ा था सबसे पहले शैवाल, एल्गी प्लांट्स में, तो शैवालों में संवहन उत्तक, जाइलम, फ्लोएम नहीं पाए जाते। उसके बाद में हमने पढ़ा था ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में भी जाइलम और फ्लोएम यानी संवहन उत्तक, वेस्कुलर बंडल है, ये नहीं प्रेजेंट है, वेस्कुलर टिश्यू नहीं प्रेजेंट है। उसके बाद में आ जाते हैं टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट में जाइलम और फ्लोएम बनना शुरू हो जाते हैं, संवहन उत्तक है, ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू है, ये बनना शुरू हो जाते हैं। तो टेरिडोफाइट में जब बनना शुरू हो जाएंगे तो उसमें वाहिका, ट्रैकिड्स प्रेजेंट होगी जाइलम के अंदर, ठीक है, लेकिन वाहिका प्रेजेंट नहीं होगी। वाहिका ओनली प्रेजेंट होती है एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म के अंदर भी ये नहीं होती। कंप्लीट है, ओके। अब ये होती क्या है? तो देखिए मैंने आपको बताया था वाहिनी तो एक सिंगल सेल से बना होता है, लेकिन वाहिका वेसल्स है, ये बहुत सारी मल्टीपल सेल से बना होता है, जिनकी जो होती है कॉमन सेल वाल है, ये डिजोल्व हो जाती है, घुल जाती है और इससे एक सिंगल सेल बन जाती है। ठीक है, इनके अंदर देखो इस तरह के छेद भी पाए जाते हैं, पिट पाए जाते हैं, जैसे पिट इसमें भी हमने दिखाए थे, ये गर्त, छेद, पिट पाए जाते हैं, वैसे ही पिट इसमें भी पाए जाते हैं। इनमें दो टाइप के पिट्स पाए जाते हैं, कुछ होते हैं उनको बोलते हैं सिंपल पिट्स और किसी को हम बोल देते हैं बॉर्डर पिट्स। अब ये सिंपल पिट्स और बॉर्डर पिट्स क्या है, ये अभी अपना टॉपिक नहीं है, फिर कभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपल पिट्स और बॉर्डर पिट्स, ये दोनों टाइप के पिट्स पाए जाते हैं। प्लस ये सिंगल सेल ना होकर क्या होती है, मल्टीपल सेल्स होती है। कौन है? वाहिका। इनकी सेल भी क्या होती है, डेड हो जाती है, यानी इनमें भी जो लिग्निन है उनका जमाव प्रेजेंट होता है, द एक्यूमुलेशन ऑफ लिग्निन है, ठीक है, वो यहाँ पर शुरू हो जाता है, इन पे पाया जाता है। यहाँ पर इस तरह लिग्निन प्रेजेंट होगा, यानी इनकी सेल वाल भी कैसी होती है, थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, प्लस उसकी सेल वाल पर इस तरह छिद्र पाए जाते हैं। कंप्लीट है। अब वाहिनी और वाहिकाएं दोनों के दोनों क्या काम करती है, ये दोनों का मेन काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर या कंडक्शन ऑफ वाटर भी लिख सकते हो आप, यानी हम बोल देते हैं संवहन किसका, जल का, जल का संवहन करते हैं वाहिनी और वाहिका दोनों मिलकर। कंप्लीट है। एक चीज़ और याद रखना है, इसकी जो गुहा होती है, ये वाली गुहा है, ये संकरी होती है क्योंकि सिंगल सेल से बनी होती है, लेकिन इसकी गुहा है ये चौड़ी होती है। तो अगर किसी ने पूछ लिया आपसे कि वाहिनी और वाहिका में ज़्यादा जल का संवहन कौन करता है, पानी को ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कौन करता है, तो वो करता है वाहिका, क्योंकि ये ज़्यादा डेवलप्ड है और ये डेवलप्ड प्लांट में ही प्रेजेंट है, एंजियोस्पर्म में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम मर्दूतक, पेरेनकाइमा। तो देखिए जाइलम का ओनली जो लिविंग पार्ट है यानी जीवित भाग है वो कौन सा है, पेरेनकाइमा है, मर्दूतक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो भोजन है उसको संचय करना, भोजन का संचय, इसका एक तो काम ये है, यानी स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड का ये काम करेगी, फूड को स्टोर करेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट काम इसका है पेरेनकाइमा का, वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जैसे हमारे पास ये तना है, अब तने के अंदर पानी है, ये ऊपर ऐसे जा रहा है,
ठीक है, तने में या जड़ में इस तरह पानी ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर की ओर पानी को भेजने में काम करेगा वाहिनी और वाहिका। ट्रैकिंग एंड वेसल से हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट करने में। लेकिन पानी है उसको साइड में भेजना होता है ऐसे, ठीक है, यानी उसको इस साइड में भेजना होता है, इस साइड में भेजना होता है, इस साइड में भेजना होता है, पानी को चारों तरफ भेजना होता है। इसको हम क्या कहते हैं, अरीय परिवहन कहते हैं, अरीय परिवहन, या हम बोल देते हैं रेडियल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और उसमें हेल्प कौन करता है, ये जो पेरेनकाइमा जो होता है ये हेल्प करता है, और उसको हम कह देते हैं रे पेरेनकाइमा। ठीक है, उसका नाम क्या हो जाएगा, रे पेरेनकाइमा। है पेरेनकाइमा पार्ट, लेकिन ये क्या करता है, अरीय परिवहन करने में हेल्प करता है, रेडियल ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है, तो इसका नाम हमने क्या रख दिया है, रे पेरेनकाइमा रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट है वो है हमारे पास तंतु। तंतु में आपको पहले बता चुका हूँ, इस तरह इनके भी न्यूक्लियर शिरे होते हैं। ठीक है, इनके अंदर लिग्निन का जमाव इनकी कोशिका में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, डेड सेल होते हैं ये भी, और इनका मेन काम क्या होता है, ये यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं, यांत्रिक सहारा, मैकेनिकल सपोर्ट जो होता है। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गए हमारे पास जाइलम के अलग अलग भाग। अब हम स्टडी कर लेते हैं फ्लोएम के बारे में कि फ्लोएम क्या होता है, इसके फंक्शन क्या है, इनके कौन कौन से भाग होते हैं। ओके, अब हम जो फ्लोएम है उसके बारे में जान लेते हैं। तो फ्लोएम को पोषवाह भी कहा जाता है, याद रखें, हिंदी में पोषवाह कहते हैं। इसका काम क्या होता है, जो भोजन है, फूड है, उसका ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, जैसे प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज बनता है, उसको चेंज कर देता है सुक्रोज में, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है पादप से, जो पादप है उसके तने से, ठीक है, जड़ों में इस तरह नीचे की ओर भेजा जाता है। जब सर्दियों में क्या करते हैं हम, पत्तियां हैं वो छांग देते हैं, पत्तियां नहीं रहती, तो जड़ों से वो संचित भोजन उसको वापस ऊपर की ओर भेजने का काम ये सब किया जाता है, किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। तो फ्लोएम द्वारा जो परिवहन होता है वो दो तरफा होता है, याद रखना है। जाइलम के द्वारा केवल जल का परिवहन ऊपर की ओर ही होता है, लेकिन फ्लोएम के द्वारा ऊपर की ओर भी होता है और नीचे की ओर होता है, दो तरफा परिवहन होता है। फ्लोएम है उसके चार भाग होते हैं, चालनी नलिका, शह कोशिका, मर्दूतक एंड तंतु, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, पेरेनकाइमा एंड फाइबर्स। सबसे पहले हम जान लेते हैं चालनी नलिका क्या होती है। तो जो फ्लोएम होते हैं उनके अंदर, जो पादप है उनके अंदर कोशिका पाई जाती है जिनका नाम होता है चालनी कोशिका। क्या नाम होगा, चालनी कोशिका या सीव सेल्स। ठीक है, ये सीव सेल्स प्रेजेंट होती है। ये चालनी नलिका कोशिकाएं एक दूसरे के बाद में इस तरह व्यवस्थित हो जाती है, और उनका जो अनुप्रस्थ कोशिका भित्ति है, ये कौन सी कोशिका भित्ति हो जाएगी, अनुप्रस्थ कोशिका भित्ति है, जो ट्रांसवर्स सेल वॉल है, ट्रांसवर्स सेल वॉल है। ठीक है, ये घुल जाती है और घुलकर इसमें क्या बन जाती है, चालनी पट्टिका बन जाती है। इसे घुलने से क्या बन जाएगा, चालनी पट्टिका बन जाएगा। तो इससे भोजन क्या होगा, वो इस तरह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, दूसरी से तीसरी कोशिका में तरल के रूप में ये भोजन है वो प्रवाहित होता है। कंप्लीट है। लेकिन अगर हम स्टडी करते हैं कौन से पादप की, टेरिडोफाइटा प्लांट्स की, टेरिडोफाइट्स प्लांट्स है हमारे पास, या हम स्टडी कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म की। तो जिम्नोस्पर्म में चालनी नलिका तो पाई जाती, चालनी कोशिका तो पाई जाती है, लेकिन चालनी नलिका नहीं बनती। तो चालनी नलिका किन में देखने को मिलती है, सिर्फ एंजियोस्पर्म जो पादप है, एंजियोस्पर्म प्लांट है, आवर्ती बीजी पादप है, उनमें ही पाई जाती है। चालनी नलिका कैसे बनती है, चालनी कोशिका है उनकी अनुप्रस्थ कोशिका भित्ति है, उसके घुल जाने से बनती है, एक पूरी लंबी नलिका बनती है। कंप्लीट है। इनमें परिपक्व अवस्था में जब ये मेच्योर हो जाती है तो इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। यानी कैसी होती है ये चालनी नलिका की कोशिकाएं, चालनी कोशिकाएं केंद्रक विहीन होती है, इनमें कोई केंद्रक नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस है वो इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस नहीं होगा तो इसके पास में कोशिका पाई जाती है जिनका नाम होता है सह कोशिका, या इसको साथी कोशिका भी कहते हैं, या इसको सहचर कोशिका भी कहते हैं, कंपेनियन सेल। ठीक है, ये इसकी हेल्प करती है, किनकी, चालनी नलिका की कोशिकाओं की हेल्प करती है। तो ये जो सह कोशिका है या साथी या सहचर कोशिका है, इनमें केंद्रक पाया जाता है, और ये इनके साथ में सटी हुई कोशिका रहती है। एकदम से इसके पास में क्या होती है, एडेसिव रहेगी, अटैच्ड रहती है एकदम से, इनकी के पास में सीव सेल की जो सेल्स है उनके साथ में अटैच रहती है, और इनका जो केंद्रक है वो इसके काम को कंट्रोल करेगा,
इन कोशिकाओं के काम को जो कंट्रोल करने का काम किसके द्वारा किया जाएगा, साथी कोशिका के केंद्रक के द्वारा किया जाएगा। कंप्लीट है। और ये इतनी ज़्यादा इनमें अटैच होता है, अटैचमेंट इतनी ज़्यादा घनिष्ठ हो जाती है कि अगर इनमें सह कोशिका मर जाएगी, अगर ये जो है ना कंपेनियन सेल, अगर इनकी डेथ हो जाती है तो ये जो कोशिका है ये भी डेथ हो जाएगी। इसका मतलब ये भी डेथ हो सकती है, इसकी भी डेथ हो सकती है। इसका मतलब दोनों कौन सी कोशिका है, जीवित है। तो ये भी कैसी कोशिका है, जीवित सेल है, लिविंग सेल है। और सह कोशिका भी कैसी होती है, जीवित सेल है, लिविंग सेल है। कंप्लीट है, दोनों जीवित सेल हो गई। अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वो आपको याद रखना है कि इनके आपस में जो कनेक्शन होता है ना, ये इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है, उसके थ्रू इनका कनेक्शन रहता है। ये प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होते हैं ये आगे हम स्टडी करने वाले हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और याद रखना है, सहकोशिका है ना, ये प्रेजेंट होती है केवल किन में, एंजियोस्पर्म में ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर हम स्टडी करते हैं किन की, जिम्नोस्पर्म पादपों की या टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं, तो जिम्नोस्पर्म में इनकी जगह पर जो सेल्स पाई जाती है उनका नाम होता है एल्बुमिनस। एल्बुमिनस सेल्स कहते हैं, या हिंदी में भी नाम यही है, एल्बुमिनस कोशिकाएं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि एल्बुमिनस कोशिकाएं किन में पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। एक इसके समान कोशिका है, ये कंपेनियन सेल्स है कोशिका है, उसके समान ही कोशिका होती है। ओके, ये भी लिविंग सेल्स ही है। नेक्स्ट आ जाते हैं मर्दूतक, फ्लोएम पेरेनकाइमा, फ्लोएम मर्दूतक। नाम से पता चल रहा है मर्दूतक है, इसका मतलब ये कैसा पार्ट है, इसका जीवित भाग है, लिविंग सेल है ये। ठीक है, अब ये काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है, देखो हमने पिछले में पढ़ा था जाइलम मर्दूतक, उसका मेन काम क्या था, भोजन का संचय करना। तो इसका मेन काम भी क्या है, भोजन को संचय करती है, स्टोर करती है ये फूड को, इनकी सेल्स। कंप्लीट है, फूड को स्टोर करने का काम करती है। ओके, अब एक चीज़ आपको याद रखना है कि अगर हम एक बीजपत्री पादप की बात करते हैं तो उसके अंदर एक बीजपत्री जो प्लांट्स होते हैं, मोनोकोट प्लांट्स होते हैं, इनमें मर्दूतक पेरेनकाइमा नहीं पाया जाता। कौन सा पेरेनकाइमा नहीं होता, फ्लोएम पेरेनकाइमा है, ये अब्सेंट होता है। ठीक है, अरे और इसी तरह अगर हम बात करते हैं द्विबीजपत्री की, ये द्विबीजपत्री पादप है, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं डाइकोट प्लांट। तो डाइकोट प्लांट में रेननकुलेसी एक फैमिली का नाम है, रेननकुलेसी फैमिली। उस फैमिली के अंदर भी ये जो पेरेनकाइमा है, फ्लोएम पेरेनकाइमा है, ये नहीं पाया जाता। फ्लोएम मर्दूतक है, ये अनुपस्थित होता है। कंप्लीट है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं तंतु के ऊपर। तंतु क्या होते हैं आपको पता है, ये दर्दोतक है, दर्दोतक यानी ये स्क्लेरेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा। अब स्क्लेरेनकाइमा इसका मतलब ये सेल कैसी होगी, मृत सेल है, डेड सेल है ये। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि फ्लोएम के जो भाग होते हैं उनमें डेड कौन सा है, वो अकेला तंतु डेड है, बाकी सब जीवित है। 3 जीवित है, 1 डेड है। जाइलम में क्या था, 3 डेड थे, केवल 1 ही जीवित था, ध्यान रखना है ये। अब ये जो तंतु होते हैं इसका काम क्या होता है, इनका काम होता है यांत्रिक सहारा प्रदान करना। यांत्रिक सहारा यानी तने है उसको सीधा खड़े रखने का काम करते हैं, यानी हम बोल देते हैं मैकेनिकल सपोर्ट जो होता है ये प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम। कंप्लीट। ये जो तंतु होते हैं इनको एक और नाम बोला जाता है बास्ट रेशे। ठीक है, बास्ट फाइबर्स भी इसको कह सकते हैं, बास्ट। अब जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास है जूट, ठीक है, पटसन, सन, इन पादप के जो रेशे होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो सब फ्लोएम तंतु ही होते हैं, फ्लोएम तंतु ही होते हैं। जूट प्लांट है, पटसन प्लांट है, सन हेम्प जिसको हम कहते हैं हेम्प प्लांट, उनका जो फाइबर्स होते हैं वो फ्लोएम फाइबर्स ही होते हैं, जो इकोनॉमिकल आर्थिक सहायता आर्थिक रूप से उपयोगी होते हैं, इकोनॉमिकल उनका उपयोग होता है। ठीक है, तो वो हो गए हमारे पास जूट, पटसन और सन। ये सब क्या है, ये बास्ट रेशे बोल देंगे या इसको फ्लोएम फाइबर्स बोल देंगे। एक इम्पोर्टेंट चीज़ और याद रखना है, तंतु से जुड़ा हुआ, मैं तंतु से जुड़ा हुआ है तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ इस तरह, तंतु से ही जुड़ा हुआ पार्ट है। अगर हम बात करते हैं प्राथमिक फ्लोएम, यानी जब स्टार्टिंग में जो फ्लोएम बनता है उसको हम बोलते हैं प्राथमिक फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है, फर्स्ट डिग्री फ्लोएम शॉर्ट पे दिखा देता हूँ। प्राइमरी फ्लोएम है, ठीक है, उसमें तंतु अनुपस्थित होते हैं, जो फाइबर्स है ये उनमें एब्सेंट है। लेकिन अगर हम बात करते हैं द्वितीयक फ्लोएम,
द्वितीयक फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम जो होते हैं उनमें ये उपस्थित होते हैं, उनमें ये प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे, फ्लोएम फाइबर्स आर एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम बट इट प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम। प्राथमिक फ्लोएम में ये अनुपस्थित होते हैं तंतु, फ्लोएम तंतु, लेकिन द्वितीयक फ्लोएम है उसमें ये पाए जाएंगे। कंप्लीट है। अब एक चीज़ और आपको याद रखना है, ठीक है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। सर्दी के जब दिन आते हैं, ठीक है, विंटर में क्या होता है, यहाँ पर एक कार्बोहाइड्रेट जम जाता है इनमें। ठीक है, ये नलिकाएं जो है ना, यहाँ पर किन में, चालनी पट्टिकाओं में कार्बोहाइड्रेट जम जाता है और इस कार्बोहाइड्रेट का नाम होता है केलोज। एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, केलोज। इसकी वजह से क्या होता है, सर्दियों के अंदर जो भोजन का स्थानांतरण होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, वो थोड़ा कम हो जाता है या रुक जाता है। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं केलोज प्लग। इसको जमने को हम क्या बोल देते हैं, केलोज प्लग कह देते हैं। इंग्लिश का नाम भी यही है, केलोज प्लग, PLUG, केलोज प्लग। ठीक है, जैसे बसंत आती है या गर्मी आना शुरू होती है तो इनका डाइजेशन हो जाता है, केलोज का इनका अपघटन हो जाता है, उसके बाद में वापस ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाता है। तो सर्दियों में थोड़ा ट्रांसपोर्ट रुक जाता है, किसके कारण, केलोज प्लग के कारण। तो ये था हमारे पास फ्लोएम। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।